वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया। कॉन्सेप्ट्स तो हम लोगों ने पूरा पहले ही समझ लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट बच्चों, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग पिछले कई क्लास से क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को आप वॉच करें, आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन आपका पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों, राइट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, अ गन कैन फायर शेल विथ मैक्सिमम स्पीड v0, राइट, and maximum horizontal range that can be achieved is r is equal to v0 square by g. If a target further away by distance delta x yani beyond r has to be hit with the same gun shown in figure, show that it could be achieved the gun to a height at least h is equal to delta x 1 plus delta x by r, ये आपको शो करना है। दिस इज राइट बच्चों। तो सबसे पहली चीज ये, यहां पे एक कहानी ये है कि आप, जाहिर सी बात है कि आप ग्राउंड से, यानी गन को ग्राउंड से अगर आप रखेंगे, हिट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा यहां पे आके हिट करेगा। लेकिन क्या है, टारगेट आपका क्या है, हमारा यानी आर से बियॉन्ड है, यानी डेल्टा एक्स है। तो कह रहा है कि गन को कितना हाइट्स पे ले जाएंगे कि वो टारगेट को क्या करे, हिट कर दे, राइट बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो आपने लेट किया है कि आप एच हाइट पे ले गए हैं ताकि उस टारगेट को क्या किया जाए, हिट किया जाए बच्चों। और यहां पे आर जो आपका दिया हुआ है वो है v0 स्क्वायर बाई जी, यानी आर इज इक्वल टू आर, ये मैक्सिमम रेंज की बात कही जा रही है, ये v0 स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम रेंज तभी अचीव करता है जब एंगल हमारा कितना हो, 45 डिग्री हो। यानी आर मैक्सिमम का मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, 45 डिग्री, राइट बच्चों। इतना क्लियर हो गया, यानी थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो यहां से आपने v0 से थ्रो किया है, इट ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट, इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा हमारा, v0 cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा हमारा v0 sin थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये टी टाइम में यहां से यहां तक आता है, उस टी टाइम में यानी हॉरिजॉन्टली ये कितना मूव करेगा, आर प्लस डेल्टा एक्स। क्या करेगा बच्चों, आर प्लस डेल्टा एक्स, सिंपल है। अब देखिए ये इस वेलोसिटी से मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है हमारा, तो आर प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय जी, राइट। यानी ये हो जाएगा v0 cos थीटा इनटू t। नाउ दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू v0 cos थीटा, सॉरी, t इज इक्वल टू r प्लस डेल्टा एक्स बाई v0 cos थीटा। ये t निकल करके आ गया, राइट बच्चों।
तो उतना ही टाइम में यहां का मामला होता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, राइट। यानी ये वर्टिकल हाइट जो अचीव करता है वो किसकी वजह से करता है? हमारा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। यानी h हाइट से आपने थ्रो किया है, g हमारा क्या एक्ट करता है? हमारा डाउनवर्ड, यानी ये अगेंस्ट g जा रहा है ये हमारा। और एक तरह से नेट यहां तक तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? नीचे की तरफ है ये हमारा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट में आप जो लगाते हैं h इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? माइनस यूटी, चूंकि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ये पॉजिटिव होगा चूंकि सेम डायरेक्शन में है, और ये नेगेटिव होगा चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? v नॉट साइन थीटा है। तो u के प्लेस पे क्या होगा हमारा? v नॉट माइनस v नॉट साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब चूंकि t की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या है? r प्लस डेल्टा एक्स वी नॉट कॉस थीटा। यहां पे t की हम वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ दिस इज माइनस वी नॉट साइन थीटा r प्लस डेल्टा एक्स वी नॉट कॉस थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी जी हो गया और t के प्लेस पे हो गया r प्लस डेल्टा एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ये चीज हो गया बच्चों। अब यहां से देखिए ये वी नॉट और वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कितना हो गया हमारा? टेन थीटा प्लस हाफ जी आर प्लस डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया हमारा, राइट। अब एक चीज यहां पे हम लिख देते हैं कि r इज इक्वल टू क्या है हमारा? वी नॉट स्क्वायर बाई जी है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री, ताकि इसको यहां से हम मिटा करके लिख सकें। चलिए पर इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं तो जगह खाली हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स, माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स, और थीटा कितना हमारा? 45। तो ये लिखेंगे हम tan 45 डिग्री प्लस हाफ जी आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे क्या? 1/2, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखेंगे? 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? वी नॉट स्क्वायर बाई, ये 2 तो पहले से है और ये 1/2 हो गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स। tan 45 की वैल्यू क्या हो गया हमारा बच्चों? 1 हो गया, प्लस जी। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर बाई जी। जी को नीचे ले आए, वी नॉट स्क्वायर बाई क्या हो गया हमारा जी, और वी नॉट स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है हमारा, आर के इक्वल। यानी इस पूरे प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, आर। हम यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं बच्चों, है ना। यानी ये हो जाएगा हमारा आर। अब देखिए, अब फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आया माइनस आर प्लस डेल्टा एक्स प्लस, अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर। यानी ये रिलेशन आया बच्चों। अब आइए इसको अगर हम छोड़ दें, ब्रैकेट हटाएं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस डेल्टा एक्स प्लस आर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर। ये और ये खत्म, माइनस डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स कितना बचेगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर। यहां से डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए, ये बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर। यानी ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके बच्चों, सो सिंपल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, राइट बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, वो क्या है, कह रहा है कि अ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट हिट्स अ प्लेन surface inclined to horizontal at an angle theta, right, with speed v naught and rebounds elastically as shown in figure. Find the distance along the plane where it will hit second time, right बच्चों। तो कह रहा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है हमारा, थीटा है ऑब्वियसली। तो ये हिट करता है यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि ये एंगल अगर थीटा है तो इस परपेंडिकुलर आएंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, लेकिन ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है। अब चूंकि कॉलिजन क्या है हमारा, इलास्टिक है। कॉलिजन इज व्हाट, कॉलिजन इज इलास्टिक। तो अब देखिए, जब कॉलिजन इलास्टिक है तो ये जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, ये हमारा रिबाउंड करेगा। तो एक चीज आपका क्लियर हो गया, उस वेलोसिटी से क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। अब अगर प्लेन की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये एक तरह से क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया, राइट बच्चों। तो अब देखिए ये दो कंपोनेंट ब्रेक करेगा, इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ हो जाएगा हमारा v नॉट कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा v नॉट साइन थीटा, राइट बच्चों। एक और चीज आप देखिए, अगर हम जी क्या होता है हमारा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। यानी अगर देखा जाए तो जी क्या होगा हमारा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। थोड़ा और हम बीच में ले लेते हैं, ठीक। तो जी क्या होता है हमारा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। आप जानते हैं इस चीज को। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से अगर हम लेंगे तो ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। इट ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा हमारा, जी साइन थीटा। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए, इसको मिटा देते हैं, राइट। तो कहने का सेंस ये हो गया, ये मैक्सिमम हाइट यानी h, आप देखिए जी कॉस थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के क्या कर रहा है हमारा, एगेंस्ट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के अलोंग है। यानी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के क्या होता है हमारा, डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट बच्चों। अब देखिए
अगर इसी चीज को आप ऐसे रोटेट कर दे तो आपका इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, और हमारा क्या हो गया इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में हमारा एक्ट कर रहा है हमारा जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में हमारा एक्ट कर रहा है जी साइन थीटा, राइट। यानी मोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये है हमारा वी नॉट, जो इसके साथ हमारा थीटा एंगल बना रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो गया वी नॉट कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया हमारा वी नॉट साइन थीटा। यानी उसी सेम सिचुएशंस को हमने ऐसे रोटेट कर दिया ताकि आपके समझ में आ जाए और आसानी से। तो अब हम वर्टिकल मोशन के लिए लेते हैं कि ये मान लीजिए कि टी टाइम में पूरा ये फ्लाइट कर करके यहां पे आ गया, राइट। तो फॉर वर्टिकल मोशन, यानी ये जितना टी टाइम में, यानी ये पूरा ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, उसी टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट बच्चों। तो क्या होता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला हमारा है जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है तो, है ना। तो यहां पे तो सॉरी, ये इस चीज को हम ना लेकर के, क्योंकि हमको टाइम निकालना है पहले, तो हम लगाएंगे क्या h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट बच्चों। तो h तो क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो। और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये है अब वी नॉट कॉस थीटा। यहां पे क्या हो गया हमारा ये वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है हमारा जी कॉस थीटा, कितना एक्ट कर रहा है हमारा जी कॉस थीटा माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखिए तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया इसको इस तरफ ले जाएंगे, टी हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब देखिए बड़ा प्यार से ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या 2v नॉट बाई जी, है ना। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गया। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए क्या है हमारा फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी ये, यानी इसी डायरेक्शन में है हमारा दोनों ही चीजें, राइट। तो फॉर हॉरिजॉन्टल, और वही निकालना ही है, यही कहां पे हिट करेगा फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब जानते हैं क्या हो गया हमारा, चूंकि x यहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा, पहले होता था ना, यहां पे हमारा जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, यानी मान लीजिए x डिस्टेंस पे ये हिट कर रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया यहां पे v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा, और t आप लिख देंगे कितना है हमारा 2v नॉट बाई जी प्लस, और हाफ ए हो गया हमारा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और t आप निकाल चुके हैं 2v नॉट बाई जी द होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ऊपर हम मिटा देते हैं ताकि स्पेस खाली हो जाए।
तो अब फाइनली ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि यानी एक्स डिस्टेंस पे हिट करेगा, ये मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा v नॉट साइन 2v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g प्लस, अब यहां से देखिए हाफ g साइन थीटा, और ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ये एक g कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई जी प्लस ये भी हो जाएगा कितना, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यानी दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 4v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। ये हमारा यानी इतने डिस्टेंस पे जा करके हमारा क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड के पे, ये IIT 2011 में पूछा जा चुका है बच्चों, राइट। क्या करना है, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी इसका जो हाइट है ये है हमारा 5 मीटर। अ बुलेट ऑफ मास, अच्छा ये बॉल का जो मास है इसका 0.2 kg है और बुलेट का जो मास है इसका है 0.01 kg। करके ट्रेवल विथ अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, राइट बच्चों, in a horizontal direction hit center of the ball. After the collision, the ball and bullet travels independently. अलग अलग ट्रेवल करता है हमारा। The ball hits the ground at a distance of 20 meter and bullet at a distance of 100 meter from the foot of the post. Right? The initial velocity v of the bullet is, यानी इसका वेलोसिटी v निकालना है बच्चों। यानी जैसे ये हिट करता है तो ये 20 मीटर पे जाके गिरता है और ये क्या गिरता है हमारा 100 मीटर पे गिरता है, राइट बच्चों। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा v1 था और इसका मान लीजिए v2 था, लेकिन इस डायरेक्शन में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा 0। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा 0 था, यानी कहने का सेंस ये कि दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट करेगा। टाइम दोनों का क्या होगा हमारा सेम होगा। तो आप जानते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी h आपका दिया हुआ ये है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ g आप 10 ले लीजिए और ये t स्क्वायर यानी 2 पछे 10, यानी now this implies that t square is equal to 5 by 5 which is equal to 1. Now you can say the t is equal to 1 second. कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि ये भी हमारा 1 सेकेंड में नीचे आएगा, बुलेट भी और बॉल भी नीचे जो है सेम टाइम में आएगा, लेकिन v1 ज्यादा होगा v2 ज्यादा होगा, ग्राउंड पे ये कम दूर पे स्ट्राइक करेगा और ये ज्यादा दूर जाएगा, इतना ही फर्क है, राइट बच्चों। अब अगर हम v1 और v2 निकाल ले तब हम कुछ कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं हम लोग, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सपोज कीजिए x1, यानी x1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा v1 इंटू टी। नाउ दिस इंप्लाइज x1 हमारा कितना है 20 है, v1 निकालना ही है और t1 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया यानी v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया। सिमिलरली v2 निकल जाएगा हमारा, यानी x2 इज इक्वल टू v2 इंटू टी।
Now this implies the 100 is equal to v2 into 1. Now this implies the v2 is equal to क्या हो गया 100 मीटर पर सेकेंड. यहां पे ये नहीं दिया है कि कॉलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व होता है. ये थोड़ा सा अलग है, राइट, जो बच्चे 11th में है, लेकिन क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th में भी पढ़ना है, तो क्या होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, राइट. यानी आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, क्या हो जाता है हमारा मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कॉलिजन which is equal to momentum after collision. मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या हो गया, इनिशियली ये हमारा रेस्ट पे था और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी क्या हो जाएगा हमारा 0.01 इंटू v प्लस 0, क्योंकि बॉल रेस्ट पे था हमारा. अब ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, यानी 0.2 इंटू v1 हमारा कितना है 20 प्लस, और बुलेट का मास है 0.01 इंटू 100, राइट बच्चों. तो v इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना हमारा 2 to the 4, राइट, और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 0.01, यानी 5/0.01 विच इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड. सो सिंपल बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी. सिंपल है, राइट. चलिए नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है, कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. यानी जो इंक्लाइंड प्लेन पे शॉट किया जाता है, कहां से, बॉटम से, और ये क्या है हमारा फ्रिक्शनलेस है, राइट. इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along द प्लेन बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री. और जब इंक्लिनेशन को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है 30 डिग्री करके, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी. तो ये क्या, सेम ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से शॉट किया जाता है, ये x2 डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है. तो रेशियो पूछा जा रहा है x1 और x2 का. तो देखिए बड़ा प्यारा सा ये है हमारा. अभी इंक्लिनेशन क्या है हमारा, सपोज दिस इज द इंक्लिनेशन, ये है हमारा 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है, राइट. ऑब्वियसली यहां से आपने शॉर्ट किया, सपोज द u वेलोसिटी से आप शॉर्ट कर रहे हैं. अब इसके अपोजिट में कुछ एक्ट कर रहा है, ये चेक करना है हमारा. यानी ऊपर की तरफ करते हैं तो g डाउनवर्ड एक्ट करता है हमारा. तो g हमेशा क्या होता है, ये डाउनवर्ड ही एक्ट करता है. अब देखिए इट विल एक्ट डाउनवर्ड. अब यहां पे ये अगर g डाउनवर्ड है तो ये एंगल कितना 60, इस तरफ क्या होगा g cos 60, और इस तरफ क्या एक्ट करेगा हमारा g sin 60 डिग्री, राइट बच्चों. यानी इसके मोशन के अपोजिट हमारा है ना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यानी ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्ट कर रहा है वो क्या है हमारा g sin 60 डिग्री. इसको मिटा देते हैं और आसान हो जाएगा हमारा. यानी इसका अपोजिट, मान लीजिए कि ये x1 डिस्टेंस पे तक पहुंचता है ये, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, जो फर्स्ट सिचुएशन है बच्चों, राइट. तो आप जानते हैं कि v² इज इक्वल टू
वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर अगर अगेंस्ट है ए क्या है हमारा, अपोजिट है, तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारा, 0, तो ये 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, जी साइन 60 डिग्री बाई x1, यानी x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर बाई 2g साइन 60, राइट बच्चों, यानी साइन 60 और यू स्क्वायर बाई 2g साइन 60 के वैल्यू अगर पुट कर देंगे √3/2, तो ये और ये खत्म, यानी यू स्क्वायर बाई g√3 हो गया, ये x1 आ गया। अब सेम सिचुएशन है हमारा, अब इंक्लिनेशन कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री, और अब यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन 30। मान लीजिए x2 डिस्टेंस पे जाकर के क्या हो गया हमारा, रुक गया। अगेन द सेम सिचुएशन है, इंक्लिनेशन सिर्फ कम किया है, तो फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax। फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा 0, इनिशियल आपका वही है ही, माइनस 2g साइन 30 x2। सिंपल बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर बाई 2g साइन 30, यानी यू स्क्वायर बाई 2g साइन 30 1/2, यानी यू स्क्वायर बाई जी, निकल करके आ गया। अब रेशियो निकल जाएगा हमारा, तो x1 बाई x2 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई g√3 यू स्क्वायर बाई जी, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।